बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शोहर को ये 5 जुमले बोलने वाली औरत सीधा जन्नत में जाएगी। नेक औरत अगर शादीशुदा है तो जन्नत में अपने जन्नती शोहर के साथ रहेगी और शोहर को मिलने वाली हूरों की सरदार होगी। और अल्लाह ताला इस औरत को इन सब से हसीन व जमील बनाएंगे और वो मियाँ बीवी आपस में टूट कर मोहब्बत करने वाले होंगे। औरत जन्नत में इस शोहर के साथ रहेगी जिसने दुनिया में इसके साथ अच्छे इखलाक का बर्ताव किया हो, और वो शोहर जिसने औरत पर जुल्म किया होगा, इसको तंग किया होगा, वो इस औरत से महरूम रहेगा। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक रवायत में है कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि किसी के 2 शोहर हों तो वो जन्नत में किसके साथ रहेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे इख्तियार दिया जाएगा, बस वो उस शोहर को इख्तियार करेगी जिसने दुनिया में इसके साथ अच्छे इखलाक का बर्ताव किया हो, और वही इसका जन्नत में शोहर होगा। ऐ उम्मे सलमा, अच्छे इखलाक वाले दुनिया और आखिरत की भलाई ले गए। हज़रत इमाम बाकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास चंद औरतें आईं, आकर कहने लगीं, ऐ नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई ऐसा अमल भी है जिसके करने से मरते वक्त रूह आसानी से निकले, रूह निकलते वक्त तकलीफ ना हो, खात्मा ईमान पे हो, मरते वक्त कलमा पढ़ती पढ़ती मरे, अंधेरी कोठड़ी रोशन हो जाए, कब्र जन्नत के बागों में से बाग बन जाए। कोई ऐसा अमल भी है? हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, औरत के मुंह से निकले 5 जुमले अल्लाह ताला को बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। औरत की ज़बान से निकले 5 जुमले अल्लाह ताला को बहुत ही ज़्यादा महबूब हैं। और सुनो, अल्लाह ताला के पसंदीदा काम करने वाली जो औरत होती है, वो जब मरती है तो कब्र से सीधा जन्नत में चली जाती है, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चली जाती है। जो औरत अल्लाह ताला के पसंदीदा काम सर अंजाम देती है। औरतों ने पूछा, ए नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताएं तो सही वो 5 जुमले हैं कौन कौन से। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, पहला जुमला बीवी का शोहर के सामने हलाल रिज़्क़ तलब करने वाला जुमला अल्लाह ताला को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हलाल रिज़्क़ तलब करने वाली बीवी, हलाल रिज़्क़ मांगने वाला, ये जो जुमला है जो बीवी अपने शोहर को कहती है, मेरे सरताज मेरे घर में लेके आना तो हलाल का लुकमा लेके आना, मेरे घर में लेके आना तो हलाल का रिज़्क़ लेके आना। सुनो, हराम रिज़्क़ मैं अपनी औलाद को नहीं खिलाऊंगी, क्योंकि ये जो हराम रिज़्क़ है, हराम नवाला है, मेरी औलाद की आंखों से हया छीन लेगा, शर्म छीन लेगा, गैरत छीन लेगा। मैं अपनी औलाद को बेहया नहीं बनाना चाहती, मैं अपनी औलाद को बेगैरत नहीं बनाना चाहती। मेरे घर में अगर रिज़्क़ लेके आना तो हलाल रिज़्क़ लेके आना। एक सहाबिया का रुला देने वाला वाक़या मुलाहिज़ा फरमाए। एक गरीब सहाबी था, वो रोज़ाना मेहनत मजदूरी करने के लिए सुबह सवेरे घर से निकल जाता, रोज़ी की तलाश में निकल जाता, शाम को रोज़ी करके वापस घर में आ जाता, खुद भी खाता, अपनी गरीब बीवी को भी खिलाता। एक दफ़ा ये हस्बे मामूल घर से बाहर निकला, सारा दिन खाक छानता रहा, पूरा दिन रोज़ी तलाश करता रहा, मजदूरी तलाश करता रहा, इसे कोई मजदूरी ना मिली, रोज़ी ना मिली, खाली हाथ शाम को वापस घर आ गया। घर में खाने के लिए कुछ था ही नहीं, खाली पेट शोहर और बीवी सो गए, भूखे सो गए, सहाबी और सहाबिया भूखे सो गए। दूसरे दिन फिर हस्बे मामूल घर से बाहर निकला, रोज़ी की तलाश में, सारा दिन खाक छानता रहा, रोज़ी ना मिली, काम ना मिला, मजदूरी ना मिली, शाम को खाली हाथ वापस आ गया। दूसरी रात भी भूखे सो गए। जब तीसरा दिन आया, तीसरे दिन भी सहाबिया औरत हस्बे मामूल अपने शोहर को दरवाजे तक ले गई, रुखसत करने के लिए ढेर दवाओं के साथ, नेक तमन्नाओं के साथ
दुआओं के साथ शोहर को रुखसत किया। शोहर जैसे ही 4 कदम आगे बढ़ा तो बीवी ने कहा, रुकिए, मेरी बात सुनकर जाइए। शोहर रुक गया, बोला, क्या कहना है? इस आबिया गरीब बीवी ने कहा कि मेरे सरताज, इस सोच की बुनियाद पर कि मेरी बीवी 2 दिन से भूखी है, 2 रातों से भूखी है, कहीं ऐसा ना हो कि आज आपको मजदूरी ना मिले और आप हराम का रिज़्क लेकर मेरे घर में आ जाएं। याद रखिएगा कि मैं मर जाऊंगी लेकिन हराम रिज़्क कबूल नहीं करूंगी। हराम कमाई का लुकमा ना तो मैं खाऊंगी ना तो अपनी औलाद को खिलाने दूंगी। वो थी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियाँ जिनकी गोद में इस्लाम पलता था। कहती हैं, मैं भूखी मर जाऊंगी, तीसरी रात भी भूख से गुजार लूंगी, कोई बात नहीं, अगर काम ना मिले तो वापस आ जाना। चोरी का माल मेरे घर में ना लेके आना, सूद का माल मेरे घर में ना लेके आना, हराम माल मेरे घर में ना लेके आना। हजरत इमाम जाफर सादक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, फरमाया, बीवी जब शोहर से हलाल रिज़्क तलब करने वाला जुमला बोल रही होती है, इस वक्त अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब होते यही जुमले मरते वक़्त इस औरत की रूह आसानी से निकलवाएगा। रूह निकलते वक़्त इसे तकलीफ नहीं होगी, कब्र के अंधेरी कोठड़ी रोशन कर देगा। ये जुमला कब्र जन्नत के बागों में बाग बना देगा। ये जुमला फरमाते हैं, दूसरा जुमला, बीवी अपने शोहर के आगे कोई ऐसा जुमला बोल दे जो जुमला शोहर की परेशानियों को खुशियों में बदल दे। शोहर परेशान था, गमगीन था, अफसुर्दा था। बीवी ने कोई ऐसा अल्फाज कहा, कोई ऐसा जुमला बोला जिस जुमले से शोहर की परेशानियों को खुशियों में बदल दिया। यह जुमला भी अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। शोहर की रज़ा अल्लाह की रज़ा है, शोहर की खुशी अल्लाह की खुशी है। अगर रब को खुश रखना चाहती हो तो अपने शोहर को खुश रखो। इमाम जाफर सादक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, तीसरा जुमला, इतना बड़ा कीमती सर, जिस सर के अंदर देखने के लिए आँखें, सुनने के लिए कान, बोलने के लिए ज़ुबान, सोचने और समझने के लिए दिमाग, ज़हन, इतना बड़ा कीमती मटेरियल जिस सर के अंदर है, बताओ तो सही वो सर कितना कीमती होगा। जब औरत इतना बड़ा कीमती सर अल्लाह के हजूर झुका कर कहती है, सुभान रब्बी यल आला, सुभान रब्बी यल आला, सुभान रब्बी यल आला, अल्लाह को इतना पसंद है यही सुभान रब्बी यल आला। मरते वक़्त इसको कलमा नसीब करेगा, मरते वक़्त इसका खात्मा ईमान पे करेंगे, कब्र की अंधेरी कोठड़ी रोशन कर देगा, कब्र जन्नत के बागों में से बाग बना देगा। नमाज का दामन मजबूती से पकड़ते रहना, नमाज का दामन कभी न छोड़ना। अल्लाह जब नाराज़ होता है रोटी बंद नहीं करता, अल्लाह जब नाराज़ होता है रिज़्क बंद नहीं करता, अल्लाह जब नाराज़ होता है सूरज को हुक्म नहीं देता कि फ़लाँ शख्स मेरा नाफरमान है, तेरी किरणें इसके आंगन में नहीं जानी चाहिए। अल्लाह जब नाराज़ होता है तो सजदों की तौफीक छीन लेता है। अल्लाह जब नाराज़ होता है तो ये मन उजड़ जाता है। जिस बंदे का मन भी उजड़ जाए इसके पल्ले रहता ही क्या है। फरमाया चौथा जुमला कि जो औरत अपने शोहर की इजाज़त के बगैर किसी गैर मर्द से नहीं मिलती, गैर मर्द से बात नहीं करती, अपने शोहर को साथ लेकर चलने वाली औरत सीधा जन्नत में दाखिल होगी। फरमाया नंबर 5, जो औरत अपने शोहर का सर फखर से बुलंद करने वाली, ऐसी औरत जो अपने शोहर को कभी शिकायत का मौका नहीं देती, हर दम शोहर को खुश रखने वाली, हर मोड़ पे शोहर को सुख देने वाली औरत सीधा जन्नत में जाएगी। नाजरीन, ये 5 जुमले ऐसे हैं, ये 5 काम ऐसे हैं जिससे मरते वक्त औरत की रूह आसानी से निकलेगी, खात्मा ईमान पे होगा, तुम कब्र से सीधा जन्नत में चले जाओगे। अल्लाह पाक हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।